Massive number of Pakistanis are criticizing Dr. Zakir Naik. आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? ख्वाजा शराब। छक्का, बराबर। ख्वाजा शराब भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज करते हैं। छक्का ना? Recently, वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर देखिए, Facebook. Allah has given guidelines to the women that they should dress up modestly, they should cover the complete body, except those parts can be seen that is the face. Now, if after giving all these guidance, and hypothetically, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. मैं यही कहूँगी shame on you. जस्ट अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी। अगर उसकी खवातीन के हवाले से ये सोच है, अगर वो ये सोचता है कि खातून ऐसी इतनी हैसियत है, उसकी इतनी औकात है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ, औरत जो है ना अपना लिबास ठीक करे तो मर्द ना देखें। औरत पर्दे में कुत्ते के साथ रेप क्यों होता है? मोटरवे पे बुरखे वाली लड़की के साथ रेप क्यों? जवाब है तुम्हारे पास। तो यार जाहिल के बच्चे। It is a test for the girl. For the girl, was she following the advice of Allah subhanahu wa ta'ala by wearing appropriate clothes or not? If she was not, then she is to blame to attract the men to rape her. तो मेरा ख्याल है ये अच्छा हो गया है कि पूरी कौम को पता चल गया है कि इंडिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। देखिए, वो उन्होंने दुनिया की ना हर किताब पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में गलत नहीं कह सकते। आप गलत, वो कोई पीर फकीर या इतने बड़ी उनका ओहदा नहीं है। बच्ची को आपने एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ही देखना है। मैं तो यही कहूँगा, उन्होंने बात की है तो सही की है। अच्छा। बाकी लड़कियों को बुरी लगे तो भाड़ में जाए। लगती रहे, क्या बात है, ये हमारी यूथ की जबान है, भाड़ में जाए। मतलब मैं ये बात करते हुए मुझे शर्म आ रही है, और आप सोचिए कि उन्होंने कितने धड़ल्ले से बात की। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अच्छा है ये कि ये इनका पोल खुल रहा है, लोगों को पता चल रहा है ये कौन थे, ये क्या हैं। आपके घर में माएँ बहनें भी होंगी, 100% होंगी। लेकिन असल बात वो ये है कि मोस्टली डॉक्टर नाइक की स्पीचेस के अंदर आप एक एलिमेंट देखेंगे, वो ये है कि ही इज़ मोर एंथुजियास्टिक अबाउट कन्वर्टिंग पीपल हु आर नॉट मुस्लिम्स। इस मुल्क में तो 2% माइनॉरिटी बची है, तो इज़ दिस द राइट प्लेस? दैट शुड बी द क्वेश्चन के 98 पॉइंट समथिंग तो पहले से एक ही कम्युनिटी से। तो आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप वीडियो देखेंगे पूरा। इस वीडियो में बात हो रही है जाकिर नाइक का पाकिस्तान का दौरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जाकिर नाइक की जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा उनका रिएक्शन भी आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली जाकिर नाइक ने बोला है जो भी पाकिस्तान में महिला है जिसकी शादी नहीं हो रही है या वो सिंगल है, तो वो एक बाजारू औरत है। इससे ख़तरनाक शब्द उसके पास नहीं है। मतलब बाजारू औरत, या सिंपल वर्ड में बोल दो रंडी, या फिर प्रोस्टिट्यूट, ये सब वर्ड मतलब उसी के पर्यायवाची है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी, ज़्यादातर पाकिस्तानी उस चीज़ के सपोर्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें आप और पूरा वीडियो देखें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। आप सनसन के दौर से होती आ रही हैं, बादशाहों ने 12 भी की हैं, 100 शादियाँ भी की हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी बात है पब्लिक प्रॉपर्टी जो आप कह रही हैं, ठीक है, औरत की जो शादी नहीं होती, मतलब कहने का मतलब बाजारी कह दो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, को जौन सी औरत हर मर्द को मुंह लगाएगी, अच्छा, हर मर्द के साथ उठेगी बैठेगी, तो मुंह लगाने की बात नहीं हुई, अनमैरिड लड़की की बात हुई है। हर लड़के को मुंह लगाने की ये कैटेगरीज अलग हैं। मैं वही कहने लगा हूँ कि जौन सी औरत हर मर्द के साथ हर मतलब रिलेशन में जाए, हर चीज़ को आम ले ले, ठीक है। और जैसे ये पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी जी, माया जी, ठीक है, ऐसे से कौन शादी करेगा? फिर वो अनमैरिड ही रहेंगे ना, जवाब उधर ही आ गया ना, मैरिड तो नहीं है, फिर अनमैरिड ही रहेंगी। जब ये 1 नंबर लड़कियां होंगी पाकिस्तान में, दोगलापन नहीं दिखाएंगी, कौन नहीं शादी करेगा? मेरे जैसा फिर 8-8 शादियां। मेरी बात सुने, 8-8 शादियों को आप रोके, मेरा सवाल पहले सुने। करेक्टर पे बात आए तो वो करेक्टर लड़कियों का भी गंदा हो सकता है, लड़कों का भी गंदा हो सकता है। करेक्टर पे बात नहीं थी, बात थी अनमैरिड लड़की की, अनमैरिड। मेरी बात समझे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपसे सलम ने जो शादियां की हैं वो किस पर्पस के लिए की थी, किन किन खवातीन से की थी और कितनी विमेन एम्पावरमेंट है, उन्होंने इस पर बात नहीं की। कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक है ना। यहाँ से देखें मिसाल, अनमैरिड लड़की है, ठीक है, वो गुजरिए तो हर बंदा देखेगा उसको। जो मैरिड है उसने गले में हाथ टांगा होता है कि मैं मैरिड हूँ, मैं बुक्ड हूँ। आपको कैसे पता लगेगा एक लड़की मैरिड है या अनमैरिड है? देखिए, वो उन्होंने दुनिया की ना हर किताब पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में गलत नहीं कह सकते। आप गलत, वो
वो कोई पीर फकीर या इतने बड़ी उनका ओहदा नहीं है, वो भी एक इंसान है जैसे हम इंसान हैं, आप इंसान हैं। जब 1400 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर इस्लामिक कानून होता था, वहाँ पर भी मुसलमानों से गलतियाँ हो जाती थी। जो बड़े बड़े वहाँ के हाकिम होते थे वो उनको दुरुस्त भी करते थे, उनको सजाएं भी देते थे। जाकिर नाइक भी एक इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। देखिए गलती इंसानों से होती है, पहली बात तो ये है, अगर इंसान से गलती ना होती तो इंसान फरिश्ता होता। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब आप जाकिर नाइक को फरिश्ता तो ना कहें। तो आपका कहने का मतलब अब ये है कि उन्होंने औरत को कह दिया, ठीक है, तो अब सारी औरतें उसके पीछे पड़ जाएं। उन्होंने बात की है किसी मकसद के लिए किया है कि जो सी नौजवान लड़कियां बैठी हैं, नौजवान लड़कियां बैठी हैं, वो पैसों के पीछे ना भागे। कहने किसी चीज की बात हुई यार, एक चीज मैं वही कहने लगा हूँ ना कि किसी चीज का एक रीजन होता है, एक बात का एक रीजन होता है। ये नहीं कि एक बात कर दिया तो उसका वही मतलब होगा, 100 मतलब निकलते हैं उसके। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि लोग आजकल ना मतलब कि दौलत शोहरत, उनके कहने का मतलब ये है कि जवान रिश्ता लब रहा है, चुप करके कर लो। ठीक है, घर ना बैठो। जैसे महंगाई का दौर है, माँ बाप का हमें जलील करना सीधी सी जौन सी बात है। मैं तो यही कहूँगा, उन्होंने बात की है तो सही की है। अच्छा। बाकी लड़कियों को बुरी लगे तो भाड़ में जाए। लगती रहे, क्या बात है, ये हमारी यूथ की जबान है, भाड़ में जाए। आप पढ़े लिखे हो बेटा? जी। क्या कौन सी क्लास से पढ़े हुए हो? कितना पढ़े हुए हो? मैं 9th की है। 9th की हुई है। यस। आपके घर में माएँ बहनें भी होंगी, 100% होंगी। ऐसी है। अब मुझे एक बात बताओ, उनको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बोले बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? उनको तब बोले जब वो अनमैरिड हो, सिस्टर की भी शादी। मतलब आपके दिमाग में ये घुसा है कि अनमैरिड है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप पढ़े, मैं आपको पढ़ा लिखा भी नहीं कहूंगी यार। अच्छा, एक मिनट मुझे बताओ, अनमैरिड लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैरिड लड़कियों के रेप क्यों होते हैं? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो तो बुक्ड है। बताओ। जैसे लड़कियां ऐसे फिर लड़के भी हैं, वो भी करते हैं फिर रेप। अच्छा, जैसे लड़कियां वैसे लड़के भी हैं। मैं लड़कों को भी गलत कहूँगा, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी ना, मैं लड़कों को भी गलत कहूँगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, देख लें। ठीक है, कहने का ये ना, लड़के हर लड़का गलत नहीं है ना हर लड़की मतलब का गलत है। मुझे बात बताओ, आप सल्लम ने विमेन को इतनी रिस्पेक्ट दी, ठीक है, हजरत खदीजा की मिसाल ले ले, वो इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन थी, उनका कारोबार कितना बड़ा था, वो विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है। ये क्यों नहीं आकर बताया? उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि आप सल्लम ने जितनी शादियां की थी वो विमेन को रिस्पेक्ट देने के लिए की थी, और किन किन औरतों से शादी की थी वो मिसालें क्यों नहीं दी? पब्लिक प्रॉपर्टी कहना, ऑप्रेस करना, यही उन्होंने क्यों सिखाया हमारी आवाम को? मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ। देखें, आपने मुझे देख के यहाँ पर, ठीक है, मुझसे सवाल किस तरीके से किया, ठीक है, ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आया ना 1 महीने के लिए, तो उन्होंने मुल्क के हालात देख के उस टॉपिक पर बात की है। नहीं, उनसे मुल्क के हालात पे बात ही नहीं थी, उन्होंने ओवरऑल एक बात बोली। अब वो किसी मुल्क में जाएंगे, फॉर एग्जांपल उनकी मलेशिया में, फॉर एग्जांपल नहीं, उनका अपना राय है, पीछे से ना बोले, फॉर एग्जांपल वो मलेशिया में गए हैं, वो मलेशिया में उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो पहले ये नहीं देखेंगे कि मलेशिया की इंटरनल सिचुएशन कैसी है, मलेशिया की इकोनॉमी कैसी है। वो एक इस्लामिक स्कॉलर कहलाए जाते हैं, उन्होंने इस्लाम के मुताबिक जवाब देना है, उन्होंने मुल्क के मुताबिक जवाब नहीं देना। देखिए, मुल्क के मुताबिक कौन नहीं देगा? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने भी हुक्मरानी की हुई है। ठीक है, आपको भी पता है इस बात का। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे इल्म रखने वाले इंसान वो मुल्क पे बात क्यों नहीं कर सकते? इसी बात। अब क्या करें? अब क्या डॉक्टर नाइक क्या सिखा रहे हैं आवाम को यहाँ कर बताओ? वो बिल्कुल ठीक सिखा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, आवाम उनके साथ है, बस उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखो, तुम नहीं रखो, सारों को सही रखो। किसको मेंशन करो, किसको? क्योंकि ये लूज लैंग्वेज जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसको तुन के रखो, ये बताओ। जो गलत है। कौन गलत है? जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ गलत नजर आया तो उन्होंने इस टॉपिक पे बात किया। उन्होंने तो यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल दिया था, अब क्या कहोगे? जरा देखो तो सही। यजीद है, खबीस है। उन्होंने बोला था ना, ये जाकिर नाइक की अपने अल्फाज है। अब बताओ यार, देखो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, सोशल मीडिया का नहीं, उनकी अपनी तकरीर है। सोशल मीडिया का गलती आ गई तो सोशल मीडिया का दौर है। देखो, ऐसे तो इमरान खान के भी इन्होंने कहा था कि इन्होंने गुस्ताखी। इमरान खान की बात नहीं करूंगी, इमरान खान पे, नवाज शरीफ पे मैं बात नहीं करूंगी। मेरा जो टॉपिक है मैं उस पे बात करूंगी। बात को घुमाए ना, जो बात मैं सवाल पूछ रही हूं, मैं वही बात कर रहा हूँ आपको कि देखें। उसकी बात बताए ना, जाकिर नाइक ने ये क्यों बोला, ये बताए। वीडियो एडिट हो जाती है, वीडियो एडिट नहीं हो जाती। उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला था, उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला था, माफी, फिर माफी किस चीज की मांगी थी? 1 मिनट, माफी मांग लिया तो ठीक है ना? क्यों मांगी थी अगर उन्होंने गलत नहीं किया? अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है।
70 माओ से बढ़कर प्यार करने वाला है। हमारे शायर अक्सर गरीब है, वो माफ़ करने वाला है। जाहिर सी बात है, कुछ बोल दिया ना तो माफ़, अल्लाह ताला ने जब माफ़ कर दिया है तो पता नहीं पाकिस्तान की अवाम अंधी है क्या है, गलती नहीं मान, सही कहते हैं कि पाकिस्तान की वो वाहिद अवाम है जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है और उनको कोई नहीं समझा सकता। आप यहाँ खड़े होके वो चीज़ प्रूफ कर रहे हो कि आपके सामने गलती हो रही है, बट स्टिल आप कह रहे हो तून के रखो। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ, औरत जो है ना अपना लिबास ठीक करे तो मर्द ना देखें। औरत पर्दे में कुत्ते के साथ रेप क्यों होता? मोटरवे पे बुरखे वाली लड़की के साथ रेप क्यों? जवाब है तुम्हारे पास? तो यार जाहिल के बच्चे। अच्छा, जो मर्द ऐसे करता है वो जाहिल के बच्चे, वो मर्द है ही नहीं। वाह भाई, अरे भाई वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 5 फिंगर नॉट इक्वल, ठीक है, तो 5 फिंगर आल्सो नॉट इक्वल गर्ल्स के मामले में। मैं मर्द हूं ना, मैं ठीक हूं ना, हो सकता है ऐसे तो तुम इनका जरा पूरा लिबास दिखाना, ये मुसलमानों वाला लिबास तो नहीं है जो इन्होंने पैंट पहनी हुई है, छोटी सी शर्ट पहनी। मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल करैक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। जाकिर नायक के जो बयानात हैं पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। जाकिर नायक, एक तो मैं बता रहा हूँ, जाकिर नायक से ना उर्दू बनती है ना हिंदी बनती है। जाकिर नायक से बनती है मुंबई की टपोरी लैंग्वेज, ऑब्वियसली टपोरी लैंग्वेज बनती है। जाकिर नायक किसी तरीके से माफिक, अपन को मालूम है, ऐसा मानेगा, या फिर इस तरीके जैसे आपने देखा होगा मुंबई में जो आम बोलचाल में जो मराठी हिंदी मिक्स भाषा बन के एक निकली है, उसको बेसिकली उस तरीके की भाषा बोलते हैं, वो भाषा बनती है जाकिर नायक से। तो वो भाषा वहाँ इस्तेमाल कर रहा है। और अभी किसी ने बोला ख्वाजा सरा हिंदी मतलब किन्नर को आम बोलचाल में आपको पता है स्लैंग में छक्का बोला जाता है। तो जाकिर नायक भरी महफिल में छक्का बोल रहा है। मतलब यार जाकिर नायक का सीन ये है सीरियसली कि जाकिर नायक के पास इसने एक सिलेबस बनाया था, उसी को वो फॉलो कर रहा है। रूल नंबर ये वो चैप्टर 1, 5, 2, 6 इससे ये निकलता वो निकलता फलाना ठिकाना ये। और पाकिस्तान के पत्रकार और बहुत सारे लोग सीरियसली ये बोल रहे हैं कि जाकिर नायक पाकिस्तान में आए क्यों है। जाकिर नायक का मेन मोटो है नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाना, उसका यही मकसद है। उसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है कि इस्लाम में क्या वो फलाना ठिकाना। उसका लास्ट में पॉइंट इसी बात पर रखता है कि नॉन मुस्लिम को मुझे मुसलमान बनाना है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, मतलब 98% है, 2% बचे हैं। तो उनके नाम पे जो पाकिस्तानी दारू बेचते हैं, पाकिस्तान में दारू मिल जाती है बट लाइसेंस नॉन मुस्लिम के नाम पे मिलता है। तो उतने रहने दो यार, थोड़े बहुत इलीगल काम करने के लिए इस्लामिक तरीके से। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने जा रहा हूँ? मतलब मुसलमानों को दारू पीना है बट वो मुसलमान नहीं ले सकता है लाइसेंस, क्योंकि इस्लाम में हराम है दारू, बट किसी हिंदू का नाम लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। बट इन फैक्ट बात यह है पाकिस्तान में जाकिर नायक के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपने देखा वीडियो में किस तरीके से बाजारू औरत को लेकर ज़्यादातर मेल सपोर्ट